नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम हकीम साहब के आदेश अनुसार उनकी जो मुहिम एक चली हुई है, जिसमें हम सभी दर्शकों के घर जा रहे हैं और उनकी सेहत जान रहे हैं। वो हकीम साहब से जुड़ के कितने सेहतमंद, स्वस्थ हो गए हैं और कितना उन्हें आराम मिला है, यही जानने हम भोपाल भी पहुंच गए हैं। और लगातार मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको अलग अलग दर्शकों से मिलवा रही हूँ। अलग अलग सिटी में हम जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, जो कि आप लगातार YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ, उनका नाम है विनेश राजपूत जी, और वो भोपाल में जहाँ रहते हैं, वो जगह मैं आपको बताना चाहूँगी। रायसेन रोड है और लाला लाजपत कॉलोनी है और राधा कृष्ण मंदिर के पास उनका घर है। तो उनके घर इस वक्त मैं बैठी हूँ। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे विनेश जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक है मैडम जी। विनेश जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 36। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? यहाँ पे सभी हम 5 भाई रहते हैं एक साथ। अच्छा, जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली है। ठीक है। आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है बिल्डर्स का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हकीम साहब से आप कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग तो काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, पर दवा का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ। देखते थे। हम्म। तो वो हमारी सिस्टर डेली देखती है उसको। जी जी जी। तो उन्होंने बताया कि हकीम साहब की दवा बुला के देखो। हम्म। वो कब मेरे को साइटिका का दर्द शुरू हुआ, पहले 10-12 साल पहले हुआ था। तो 10-12 साल बाद फिर शुरू हो गया। जी जी जी। तो फिर वो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा साइटिका का दर्द है, MRI करवाए। तो उन्होंने कहा L4 L5 की नस चौक है आपकी, लंबी नस है। तो फिर टीवी पे प्रोग्राम आता था वैद सुलेमान जी का। तो उसमें बताया उन्होंने। तो फिर मैंने एक रोज़ कांटेक्ट किया जी। उनके मोबाइल नंबर उस पर टीवी स्क्रीन पे चलता था। तो फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फिर शिया गोंद और टी4 टाइगर कैप्सूल दिया आपको? का सजेशन दिया जी जी जी। कि आप ये लीजिए, उससे आराम हो जाएगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी 1.5 महीने के लिए भिजवा रहे हैं। तो 3-4 रोज़ में आ गई दवा। ठीक है। और 3-4 रोज़ के बाद शुरू किया तो मुझे 5-6 रोज़ बाद आराम लगना शुरू हो गया। तो ये सोचो कि 8-10 रोज़ में 50% आराम हो गया। जी 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 जी। और अब महीना पूरा हुआ, अभी 1 महीने, तो अब आराम है। अरे वाह। तो सर तो आपका शेड्यूल क्या रहता है? मैं यहाँ से सुबह 4 बजे उठता हूँ और फिर यहाँ से हम 3-4 लोग कॉलोनी के जाते हैं गायत्री मंदिर घूमने। ठीक है। तो पैदल ही यात्रा करते हैं, यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर है। और पैदल ही उधर से आते हैं। तो पैरों में कोई तकलीफ तो नहीं कोई होती? तकलीफ नहीं है अभी तक। जी 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 जी। और हमारा पूरा परिवार ही ले रहा है उनकी दवा। हम्म। तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा आराम है। अभी बुलाई उन्होंने। तो कोई और दवाई का इस्तेमाल तो नहीं करना नहीं, पड़ता? और कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी जी। तो सर आप हकीम साहब का प्रोग्राम बहुत टाइम से तो हाँ, देख ही रहे काफ़ी थे। टाइम से देखते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आप ठीक भी हो जाओ तो 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने तक लेते रहना। तो उस हिसाब से हमने 3 महीने और बुला ली, 1.5 महीने की। जी 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 जी। तो 3 महीने तक खाएंगे उसको। ठीक है। जब आपको तकलीफ हुई थी, पैरों की साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो ये कितने टाइम पुरानी थी? अरे ये तो मैडम 10-12 साल पहले की थी। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, तो डॉक्टर को दिखाया तो वो दर्द की दवा देते थे। मैंने कहा ये तो नुकसान करेगी। जी जी जी। तो हमारी सिस्टर बोले कि ये टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, इन पे अपन कॉल करते हैं। तो वो नंबर पे हमने फ़ोन कर दिया। तो फ़ोन लग भी गया था। तो उन्होंने कहा हम दवा भिजवा रहे हैं, शिया गोंद और टी4 टाइगर कैप्सूल। तो अभी 1.5 महीने के लिए भिजवा रहे। ये दवा आपको 3 महीने तक लेना है। जी जी जी। आराम लग जाए तो भी लेना है। तो देखिए, हकीम साहब से जुड़ के सर आपके लिए काफ़ी आसानी रही और बहुत आसानी से आप दवाइयाँ भी उनसे मंगवा पाए और आपको आराम भी मिल गया। आराम भी लगा है। जी जी। हमारा पूरा परिवार ही ले रहा समझो। जी जी जी। ये विश्वास है सर आप लोग का, क्योंकि आप ठीक हुए हाँ, हैं। मैं ठीक होगा मेरे देखते हुए सभी ने बुलवा ली। हाँ 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 हाँ।
नहीं तो दर्द की तकलीफ तो सर जिंदगी भर रहती है अगर इसका आप सही से इलाज नहीं करवाते हैं। और साइटिका की प्रॉब्लम तो ऐसी होती है कि डॉक्टर एंड में आके ये बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए फिर। जी ऑपरेशन भी वहाँ गया था मैं, तो उन्होंने बताया वहाँ से कई लोग पूना से करवा के आए थे ऑपरेशन, तो बोले ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। हाँ, जो ऑपरेशन करवा के आए वो भी मसाज करवाने जाते थे वहाँ। तो उन्होंने कहा भैया ऑपरेशन मत करवाना, हम लोगों ने करवाया तो भी परेशानी है। ये था। तो ऑपरेशन से तो सर आप बच गए। हाँ, ऑपरेशन से बच गए। लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे ऑपरेशन हाँ, कराना नहीं है? सोचा, क्योंकि आपकी बहन देखती थी, ठीक है, उन्होंने आपको बताया। और यूनानी ट्रीटमेंट में लोग बहुत देर में आते हैं सर। बहुत देर में। ये तो हमने देखा कि 15 रोज बाद ही आराम लगना शुरू होता है उसमें। किसी को जल्दी लग जाता है ये। लेकिन आपने 15 दिन इंतजार किया। हाँ, 15 रोज इंतजार किया तो आराम लग गया। जी जी। तो पैदल घूमने भी जाता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है सर, आप पैदल जाते हैं। कितने किलोमीटर बताया था? वो 3.5-4 किलोमीटर है हमारे पैदल ही यहाँ जाते घर हैं, से। पैदल ही आते हैं। और पैदल ही आते हैं। इस उम्र में भी एक्टिव रहना सर बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पैदल जा रही हैं और आ रही हैं और आपको दर्द से भी राहत मिल गई है। दर्द से। जी जी। तो आपकी उम्र के जो लोग आपको इस इंटरव्यू के जरिए देख रहे हैं, तो आप उनके लिए एक मिसाल हो सकते हैं सर। और उन्हीं लोगों को मैं बताता रहता हूँ और 3-4 लोगों को भी बुलाया है। अच्छा, घर के आसपास बताया है? बताया, बोले कि यार हमारी दवा भी बुलवा देना। जी 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 जी। तो मैंने हकीम साहब का नंबर दे दिया और उनसे कांटेक्ट करवा दिया, तो बोले ठीक है। तो आप अपने सर्कल को भी हकीम साहब से जोड़ रहे हैं सर। ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्द से हर कोई परेशान है। हर लोग परेशान हैं। तो उन तक आसानी से दवाई बता दी जाए, और जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सबसे बड़ी नहीं बात। जाना, घर बैठे आ जाती, आराम से 3-4 रोज में आ जाती। किसी तरीके का कोई परहेज तो नहीं किया आपने? नहीं, कोई परहेज नहीं। इसमें कोई साइड इफेक्ट लगा आपको दवाई से? नहीं लगा ना? नहीं लगा। ठीक है। सिर्फ अचार नहीं खाया, खट्टी चीज हकीम साहब मना करते हैं। और ठंडी चीज, ठीक है, वो भी आप नहीं खाते हैं। वो नहीं खाए। जी। जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे जो यूनानी में अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, जो लोग अभी तक नहीं आए उन्हें आना चाहिए और प्रोग्राम देखना चाहिए। और इससे दवा तो बहुत मामूली 1-2 ही चीज़ रहती है, ज़्यादा चीज़ नहीं रहती। तो अभी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है हाँ, सर। हाँ, 12 साल पहले आपको एक दर्द उठा, फिर आपने ट्रीटमेंट तो करा लिया, फिर से वो शुरू हो गया। फिर से रिपीट हो गया, तो मैं घबरा गया कि अब दर्द जो हुआ तो अब ठीक होना मुश्किल है। फिर मैं इनका डॉक्टरों के चक्कर लगाए, तो वो हमारे रिलेटिव में है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उनको दिखाया तो उनने कहा कि बोले भैया इसका ऑपरेशन होगा या फिर वो डॉक्टर आएंगे वहाँ बम्बई से, उनको दिखा देते हैं। बोले 1000 रुपये फीस है। हमने कहा ठीक है। तो उनने अपॉइंटमेंट ले लिया था, उनको दिखाया तो उनने कहा यार दर्द की दवा ले लो या ऑपरेशन करवा लो, और इस उम्र में ऑपरेशन भी सक्सेस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अच्छा। तब तो मैंने ये सब छोड़ के और फिर ये ले लिया, हकीम साहब की दवाई। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा सर ये जान के कि हकीम साहब की दवाई से आपको फ़ायदा मिला है सर, और आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए आप ठीक हो गए सर। हो गए। तो इस प्रोग्राम के जरिए हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छी दवा भिजवाई, तो उससे जल्दी फ़ायदा हो गया। और हमारे ये भतीजे हैं, इसके लिए भी मैंने 3-4 रोज के बाद ही बुलवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरे को आराम लगना शुरू हुआ, और वैसे ही फिर वो परिवार वालों के लिए भी बुलवा ली सभी। पूरा परिवार ही अब हकीम साहब से जुड़ गया है सर। बहुत अच्छा लगा सर ये जान के कि आप एक सही ट्रीटमेंट तो फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। मिल रहा है जी। और आप स्वस्थ हो गए, सेहतमंद हो गए सर। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको हम देख रहे हैं। और आपको मेरा यहाँ से 2 कदम चलना ही मुश्किल हो गया था। मैं रोज़ राधा कृष्ण मंदिर में आरती में जाता हूँ शाम को 7 बजे, तो वहाँ खड़ा होना ही मुश्किल था। 2 मिनट के लिए खड़े हो, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हुए 2 मिनट के लिए, फिर दर्द शुरू हो जाता था, फिर बैठ जाता था, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो 15 दिन परेशानी उठाई मैंने ऐसी, और जल्दी फिर दवा बुलवा ली। अरे वाह सर, तो बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, आपके घर आके और आपसे बात करके सर।
बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए सर। जी। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी विनेश सर को, जिन्होंने बताया कि देखिए 12 साल पुराना उनका एक दर्द था, फिर 2 महीने उन्होंने एक अलग ट्रीटमेंट कराया था जिसमें उन्हें आराम मिल गया था, लेकिन वो आराम सिर्फ 2 महीने का था। फिर से उन्हें दर्द की शिकायत हो गई, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। फिर उनकी जो बहन है, जो हकीम साहब से काफ़ी वक्त से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बताया कि हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करके देखिए। तो वो जो एक देखने वाली बात थी कि आपको आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपके सामने है, तो आप भी ऐसे ही स्वस्थ हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं। अभी के लिए इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम विमला जी से मिलने आ गए हैं उनके घर, और वो रहती हैं भोपाल में। तो जानते हैं अब उन्हीं से कि उन्हें क्या परेशानी रही और हकीम साहब की किस यूनानी दवा से या किस नुस्खे से उनको फ़ायदा मिला है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं विमला जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ठीक। विमला जी, कैसी हैं आप? बढ़िया है जी। भोपाल में कब से रह रही हैं? यहाँ तो हमको कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 70 हो गई है। तो परेशानी क्या रही है आपको? हमारा पैर दर्द करता था और मतलब गैस की वो थी परेशानी। ये कमर पास से जो वो कराई थी MRI, तो 2 नस दवाई बताई थी कमर में। तो हमने ये प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो हमने कि ये देखें, मतलब ये लेके, तो हमने बुलाई थी सियागोन और जैतून नमक, उसका चल रहा है अभी इलाज। जी। प्रोग्राम कब से देख रही हैं? ये तो कम से कम 1 साल से देख रहे हैं। 1 साल से देख रहे हैं। पर देख रहे थे, पर अब हमारे ये दर्द हुआ ये भैया का, तो हमने कि अपन भी तो बुला के देखेंगे। 1 साल से आप हकीम साहब का प्रोग्राम देख रही हैं, और अभी आपने दवाई शुरू की है। दवाई 1 तारीख से आ रही हमारे यहाँ। तो आप प्रोग्राम देखता है कोई भी, तो मैम उसका ना एक इंटरेस्ट भी होता है कि हम प्रोग्राम क्यों देख रहे हैं। तो हकीम साहब का प्रोग्राम जब आप देखती थी तो क्या चीज़ अच्छी लगती थी? उनके नुस्खे पसंद आते थे, दवाइयाँ पसंद आता था, तब तो बुलाया। जी जी जी। तो भाई अपन भी देखें बुला के और लेके, तो हुआ हमारे भैया को फायदा हुआ जी। तो फिर हम 4-5 हमारे घर में बुलाई दवा। तो आप कब से दवाई ले रही हैं? हमको 1 तारीख हो गई। 1 तारीख से ले रही हैं। हाँ। ठीक है। कितना आराम? 25% है अभी। आराम लग रहा है। ठीक है। पैर में मतलब कितनी राहत लग रही है? थोड़ा है, मतलब चलने में थोड़ी तकलीफ कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही पहले से। जैसे यहाँ से ज़्यादा दर्द होता था, तो अब थोड़ा कम है। लेकिन 1 महीने में 25% आराम होना मैम काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट क्या है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो सब्र रख लेंगे, इत्मीनान रख लेंगी? हाँ, रखे ही रहे सब्र। जी जी। ये परेशानी जब आपको रही पैरों के दर्द की, कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी? ये तो 8-10 साल से है। 8-10 साल से। कारण क्या रहे? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर के बताया, उनके इंजेक्शन लगाया, दवा खाई, जब तो ठीक हुआ, नहीं तो चलते ही नहीं बनते थे पहले। इंजेक्शन भी लगवाया हुआ है आपने? इंजेक्शन, और ये कमर की MRI कराई, उसमें 2 नस दबी हुई बताई कमर की, इसके लिए दर्द हो रहा। जी जी जी। तो फिर ठीक भी हो गए थे। फिर अभी ये 4-6 महीने से यहाँ से ये अच्छा, पहले ये पैर था, अब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा लगता है जैसे ठंड में हो जाता नहीं, ऐसा यहाँ से इतना। जी। तो अभी चलने फिरने में थोड़ी आसानी है? चलने फिरने तो खूब चलती, घूमती फिरती, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं। तो घर में आपके जो भाई हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक हो गए? हाँ, उनका भी वो मेरी 1 तारीख को आई, उनकी 2 तारीख को आई, बड़े भैया की। इनकी पहले आ गई थी, सबसे पहले इनकी आई, विनेश राजपूत की। जी जी जी। फिर दूसरे नंबर हमने बुलाई कि अपन भी खा के देखो। फिर बड़े भैया ने बुलाई, फिर ये हमारा भतीजा है। तो घर में धीरे धीरे करके आप सबको जोड़ रही हैं। और हमारे ये पंडित का लड़का है, उसको गठिया बाई थी, तो हमने कि तुम भी बुला के देखो, खाओ, डॉक्टर की तो बहुत खाई, पर ये भी खाओ। तो फिर उनने बुलाई, हमारे यहीं से करी उनने बुक।
यहीं का पता भी दिया तो। अच्छा अच्छा। तो किसी ने पहले आपको यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, नुस्खों के बारे में बताया था, या कोई हकीम नहीं साहब के? बताया, बस हमने तो टीवी पे ही देखा। अच्छा। अभी तक किसी ने नहीं बताया, हमने टीवी पर सुना देखा, उसके जरिए बुलाया। ठीक है। तो मानती है यूनानी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा होता है। जब तो बुलाया। हाँ। हमने कि देर से लगे आराम पर लग जाएगा, इसे विश्वास है इसलिए। जी 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 जी। तो और लोगों तक भी आप हकीम साहब की दवाइयाँ बताएंगी मैम, जब आपको 100% आराम मिल जाएगा? तो फिर क्यों नहीं, अभी से ही हम तो बता रहे हैं। हाँ, अभी से ही बहुत हाँ, प्रचार हमारी प्रसार कर रही हैं लड़की आप। उनको बता रहे, एक मंडी द्वीप में है, उनको बता रहे तुम वो बुलाओ, तो उनकी कमर अमर दर्द करती है वहाँ, तो हम उनको बता रहे। अभी तो हमारे चल रही है, मतलब बता ही रहे सब। तो बोल रही थी कि हम भी बुलाएंगे। ठीक है। तो हकीम साहब का प्रोग्राम देख रही हैं आप काफ़ी वक्त से, उनके नुस्खे सुनती हैं, उनकी दवाइयाँ सुनती हैं, लोगों को भी उनसे जोड़ रही हैं, घर वाले भी पूरे जुड़ गए हैं उनके साथ। घर वाले पूरे ही जुड़ गए। तो कुछ कहेंगे हकीम साहब के लिए इस इंटरव्यू के जरिए, कहना चाहते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया दे रहे हुए, नुस्खा भी दे रहे, घरेलू भी बता रहे, तो बहुत बढ़िया है। तो किसी तरीके का परहेज आपको तो नहीं बताया गया? खटाई का बताया, और बस खटाई मत खाओ। ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आपको छोटा सा एक परहेज बताया है, बाकी आप सब खा सकती हैं। बाकी सब यही बताया कि खटाई मत खाओ। तो विमला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कम समय में ही आपको इतना आराम मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों के मन में एक बात होती है कि यूनानी ट्रीटमेंट हम इसलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आपके ज़रिए लोग ये समझेंगे कि जल्दी भी आराम मिल जाता है और दोबारा से हमें वो तकलीफ़ नहीं होती है अगर हम दवाइयाँ छोड़ भी देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया जी। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी विमला जी को, जिन्होंने अपना 1 महीने का एक्सपीरियंस ही हमें बताया, लेकिन यही बात हम आपको भी बताना चाहते हैं कि कई बार कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जिन्हें जल्दी आराम मिलने लगता है, लेकिन ये बात सच है कि यूनानी ट्रीटमेंट के लिए आपको सब्र तो रखना ही होगा, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, दर्द की अब कोई उम्र नहीं रह गई है। अब तो दर्द किसी भी उम्र में हो जाता है। आपका लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है या फिर आपका कामकाज ऐसा हो गया है कि आपको दर्द की शिकायत हो ही जाती है। हम आजकल देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी दर्द की शिकायत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पेन किलर भी लेते हैं और डॉक्टर से जो उन्हें जैसी भी मेडिसिन बताते हैं वो उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे ही आपको आराम मिल पाता है। अब वक्ती तौर पे अगर आपको आराम मिल पाता है तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको कम उम्र में दर्द की शिकायत शुरू हो गई है तो ये आपको धीरे धीरे पूरे शरीर में हो सकती है, और फिर वही होगा कि आपको अपना जीवन नीरस लगेगा कि अब क्या करें। पेन किलर खा चुके हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं, जब तक खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, फिर से वही का वही हाल हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, कम उम्र है उनकी, 35 साल के हैं। 35 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, यंग हैं बिल्कुल, लेकिन काम उनका मजदूरी का है। अब मजदूरी का काम वो कर रहे हैं, अपने घर परिवार को चला रहे हैं, लेकिन उन्हें दर्द की शिकायत हो गई। जब दर्द की शिकायत हो गई तो उन्होंने एक बार ये चाहा कि मैं हकीम सुलेमान ख़ान साहब की जो यूनानी ट्रीटमेंट है, जो घरेलू नुस्खे हैं, उन्हें अपनाता हूँ, क्योंकि अभी उम्र भी ऐसी नहीं है और मैं घरेलू नुस्खों से, प्राकृतिक चीज़ों से ठीक हो सकता हूँ। ये उनके अंदर एक उम्मीद थी और वही उम्मीद उनको लाभ दे गई है, उनको धीरे धीरे करके ठीक कर गई है। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है दिनेश जी। दिनेश जी की उम्र 35 साल है और उनसे मिलने का हमें मौका मिला है। उनके घर में बैठी हूँ, लखनऊ में विज़िट पर हूँ। लखनऊ में जिस जगह वो रहते हैं वो जगह है जल निगम रोड, बालागंज। यहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हकीम साहब से कुछ महीनों से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन भी आराम उनको मिला है। अब जब आपको आराम मिलता है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप तक आऊँ और आपसे जानूँ आपकी सेहत का हाल, आप कैसे हैं, कितने स्वस्थ हैं। हकीम साहब से जुड़ के आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो चलिए बिना देरी किए दिनेश जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं कि अभी वो खुद में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं, कितना आराम उनको दर्द में मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। आपको भी। कैसे हैं? ठीक है।
जी दिनेश जी, मात्र 35 साल आपकी उम्र है। जी। ये दर्द की शिकायत कैसे ले ली आपने? कब से दर्द की शिकायत थी और किस वजह से हुई? अब किस वजह से हम नहीं बता सकते, कब से कैसे हुई। जब लेटो काम करो उसके बाद दर्द चालू हो गई थी। तब से 2-2.5 साल तक कैसे जैसे लेट जाओ, काम ज़्यादा होगा, सुबह दर्द झुकने में आराम, घंटे 2 घंटा प्रेस्टी करो फिर दर्द शांत हो जाती है। उसके बाद फिर दर्द होना चालू। कि शरीर के किस भाग में दर्द है आपको? बस यही कमर में दर्द है, वो कहीं नहीं। कमर में दर्द है, ठीक है। घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है बस। हकीम साहब से कब से जुड़े? 3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने। दवाई कौन सी ले रहे हैं? ये जैतून सिरप है, हल्दी का फूल है, और इसका जेरब्बा है, गौनसिया। गौनसिया। ठीक है, इसे खा रहे हैं आप 3 महीने से? जी। ठीक है। आराम आपको कब से लगना शुरू हुआ? 1 महीना खाने के बाद। 1 महीना खाने के बाद, ठीक है। आपने कैसे पता किया हकीम साहब की दवाइयों के बारे में? हमने मोबाइल में सर्च किया था, मोबाइल पे देखा था। आपने ये परेशानी मुझे 2-2.5 साल पुरानी बताई है, हाँ। है ना? आपने दवाई कोई और खाई? कोई दवाई मैंने नहीं क्यों? किया। हम बाहर दवाई, सरकारी दवाई इलाज में खाते ही नहीं हैं, जो खरबैती दवा मिलती है वही खाते हैं बस। अच्छा। हाँ। तो हकीम साहब की दवाई पे विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा? तो अभी कैसा लग रहा है जो अब तो सही लग रहा आपने है। ट्राई किया? जी। आपको 3 महीने में कितना % आराम? 40%। 40% आराम आपको लग रहा है, ठीक है। दर्द में कितनी राहत मिल रही है? अब बैठने में उतनी तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, अब तकलीफ ज़्यादा नहीं है। जैसे ज़्यादा विषय ज़्यादा जब काम करो तब हल्की फुल्की होती है, ऐसे महसूस नहीं होती है। मजदूरी करते हैं आप? जी। मजदूरी में क्या करते हैं? ईंटर होते हैं, ईंटर होते लेबर वाला काम। हैं। कब जाते हैं काम पे? सुबह 8 बजे, 8 बजे से शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक। कब से कर रहे हैं, कितने साल से? ये लगभग वो कर रहे हैं 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। घर परिवार में कौन कौन है? घर में बीवी है, 4 बच्चे हैं, हाँ हाँ। और घर में माँ है, भाई है। तो पूरे घर को आप ही देखते हैं या और कोई भी नहीं, कमाने हम वाला है? अलग रहते हैं माँ से। क्यों? माँ गांव में रहते हैं। अच्छा, वो हाँ 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 पड़ता माल पास गांव, हाँ हाँ हाँ। खखरा गांव है, अच्छा अच्छा अच्छा। निवासी वहाँ के हैं। और इस जगह कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गई ना हम 3-4 साल। 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो जब आपको दर्द की शिकायत ही हो गई थी और आपको ये तो नहीं लगा कभी, या फिर मन में ये घबराहट तो नहीं हुई कि मैं काम भी करता हूँ, कैसे काम होगा? और ईंटा ढोते हैं आप, जिसमें कमर पे बहुत ज़ोर पड़ता है, ठीक है। आप नीचे झुकते हैं, फिर आप ऊपर ईंटें रखते हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि काम वाम छूट ना जाए, ये दर्द ना बढ़ जाए मेरा बहुत ज़्यादा, कैसे करेंगे? अब काम तो हम करते ही रहते हैं, तो काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, बच्चे क्या खाएंगे? अब जाते तो हैं, दर्द सहेंगे, काम करेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन दर्द की बात है ना, दर्द बढ़ता भी होगा जब ईंटें ढोते होंगे आप? हाँ, दिन में नहीं पता चलता, जब शाम को लेट जाओ तब सुबह उठो तो दर्द होती है। अच्छा अच्छा। किसी तरीके की कोई मालिश वगैरह या तेल वगैरह या फिर कोई फिजियोथेरेपी कुछ नहीं करवाया आपने? कुछ नहीं करवाया, इसी दर्द के सहारे चलते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे? अरे बाप रे। लेकिन आपको ये समझना तो चाहिए था कि 3 साल आपने गुजार दिए, और चलिए आपकी उम्र अभी तो कम है दिनेश जी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती ये तकलीफ और बढ़ती। कई बार हमारी हड्डियों में इतनी तकलीफ बढ़ जाती है कि फिर जितना कम पैसा भी आप लगा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा पैसा आगे लग सकता है। जी। ऐसे ख्याल नहीं आते थे मन में, या बस काम ही काम करना है? बस काम करते रहो बस। तो कभी टेबल बाहर लेके खाते नहीं, बातें ये हो गई। आराम से यहाँ पड़ के सो गए, खाना खाए सो गए। चलिए, आपने कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने हकीम साहब का जब यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा तो फिर हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी समझा आपने? ये भी छोड़ देते आप, ये क्यों नहीं छोड़ी आपने, ये बताइए। इसलिए नहीं छोड़ी, हम जब दिखा रहे थे हर चीज़, दर्द का, घुटनों का, कमर का दर्द, तुमको मंगा के देखते हैं, खा लेते हैं एक बार। तो हकीम साहब की बातचीत ज़्यादा सही लगी, या फिर जो वो दवाइयाँ बताते थे, जो वो नुस्खे बताते थे, उनसे आप ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ? हम खुद दवाई पे विश्वास थी बस। यूनानी दवाइयों पे? ये 3 महीने का कोर्स था, हम खा के देख लेंगे, आराम होगी तो ठीक है, नहीं आराम होगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चला जाएगा। ठीक है। तो अब आपका अनुभव क्या कहता है? एक सही जगह से एक सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं? जी। आराम मिल रहा है? हाँ, आराम मिल रहा है। और आने वाले समय में लगता है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा? अब फिर आगे ना समझ देखा जाएगा। मतलब लगता तो है ना कि 40% अगर आपको 3 महीने में आराम मिल गया। दिनेश जी, जानकारी आप रखते हैं कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं हकीम साहब का, इसके लिए आपको सब्र रखना होता है?
6 महीने कोर्स है तो 1 साल में फिर पता चलेगा, जल्दी नहीं पता होगा। चलिए, तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। हकीम साहब का प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। ठीक लगता है। अच्छा, अपने आसपास के लोगों को बताते हैं उनकी दवाइयों के बारे में? नहीं, हमने किसी से नहीं बताई। अभी नहीं बताई है आपने? चलिए, यानी आप अपने तक ही, मुझे ऐसा लगता है अपनी तकलीफ भी आप अपने तक ही रखते हैं, घर परिवार में बताते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? किसी को नहीं। किसी से नहीं कहते हैं आप, बस अपने आप ही झेलते रहते हैं दर्द? चलिए, घर में बच्चे तो जानते हैं, और किससे बताएं, जाएं बाहर किससे बताएं? तो बच्चे नहीं कहते कि पापा इलाज कराओ, इतना वक्त आपने गुजार दिया? देखिए, अभी भी आप, मालूम नहीं कैसे आप हकीम साहब की दवाई की तरफ चले गए, क्योंकि आप तो चलते जा रहे थे, आप तो इलाज ही नहीं करा रहे थे। जैसे कभी छुट्टी हुई, मोबाइल रखा था, हम चला रहे थे, एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो है ही नहीं, ब्लूटूथ पे देख रहे थे, इस पे वो दिखाई पड़ा, तो उसको हम बिटिया पढ़वा के फिर हमने नंबर लिखा था काल के, उसको मिला के नंबर लिखे रखे थे बहुत दिन से। उसके बाद फिर एक दिन हम कहीं फिर देखे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर बेल गई, फिर 2 दिन के बाद वापस फ़ोन आया था। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं दिनेश जी। जी। आपने बाकी दवाइयाँ तो कभी खाई नहीं हैं, तो उनका तो हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपने हकीम साहब की दवाई ट्राई करना ही सही, आपने इस्तेमाल तो किया, आपको कहीं ना कहीं ये लगा तो कि दर्द हो रहा है, तो इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने हमारे ऊपर, हकीम साहब की दवाई के ऊपर इतना भरोसा जताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 40% आपको 3 महीने में रिजल्ट मिला है, हम यही चाहेंगे कि आपको जो विश्वास है वो बरकरार रहे। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे? धन्यवाद। ठीक है। और भाई क्या बोले? बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपसे बात करने का मौका मिला। और देखिए, मजदूरी कीजिए, घर परिवार को संभालिए, लेकिन खुद का ख्याल भी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो घर पे रह सकते हैं, फिर आप बेड पे पड़े भी रह सकते हैं। समझिए इस बात को। मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगी, आपने भी ये ट्राई किया है, लेकिन वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, इन दवाइयों को कंटिन्यू आगे तक रखिएगा। हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी विशेज़, आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी दिनेश जी को सुना, लेकिन देखिए, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सुन के कि आप लोग अपनी बीमारी को कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। देखिए, देर से ही सही, दिनेश जी ने कम से कम हकीम साहब की राह तो अपनाई, हकीम साहब की दवाई का तो इस्तेमाल करना उन्होंने एक बार ज़रूरी समझा। हमें ये ज़रूर खुशी है कि 3 महीने के अंदर उन्हें 40% आराम मिल रहा है, क्योंकि दिल से ये दुआ है, जो लोग आजमाते नहीं हैं यूनानी ट्रीटमेंट को, जो लोग घरेलू नुस्खों को नहीं अपनाते हैं, तो वही विश्वास आपको करना होगा कि हमें ठीक होना है। बीमारी एक नहीं, बहुत सारी आपको घेर सकती है, लेकिन इलाज करिए अपना, जहां आपको सही लगता है वहां इलाज करिए। बस इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो हकीम साहब से जुड़कर हो रहे हैं सेहतमंद, स्वस्थ और खुद का ख्याल खुद रख रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।